तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपीटेड सीटेड मैथ में पढ़ाया जाता प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ाया जाता? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे कहते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि की आपकी 2 क्लास हमने ले चुके हैं। आज आपकी तीसरी क्लास है। इसमें आपका पढ़ाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, करा एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो? 200 रुपये हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। आपको उसका क्रय मूल्य दिया है 200 रुपये। कितना? 200 रुपया। ठीक है, 20% लाभ पर बेचता है। 20% का क्या होता है? 1/5 होता है। क्या होता है? 1/5। जैसे देखिए, जब हम 20 को परसेंटेज हटाते हैं 100 से भाग देते हैं। क्या है? परसेंटेज हटाया, 100 से भाग दे दिया, 20 25 100, कितना आ गया? 1/5 आपका आ गया। आगे समझ में ना? 20% बराबर आपका 1/5। 5 आपका क्या है? सीपी है। क्या है? 5 आपका क्या है? सीपी है। एक आपका क्या है? प्रॉफिट है। 5 पर जो लाभ हुआ हमें, 5 रुपये जो लाभ हुआ आपका, क्या है? वो आपका क्या है? प्रॉफिट है। 1 रुपया आपका प्रॉफिट है। 5 रुपये जो आपको दिया है, क्या? सीपी क्रय मूल्य है। ये आपका क्रय मूल्य है 5। करा 5 पर 1 की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? 5 पर 1 की वृद्धि हुई है, तो आपका आ जाएगा 6/5। 5 पर 1 की वृद्धि कितना हुआ? 6/5। 5 पर 1 की वृद्धि 6/5। अब आपका 6 आपका क्या होगा? एसपी हो गया। एसपी मतलब आपका 6 जो है क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। और सी 5 आपका क्या है? क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पर आपको दिया है वस्तु का क्रय मूल्य 200 है। 5 कितने के बराबर है? 200 के बराबर है। 5 का कितने गुना है? 200 40 गुना है। 5 का कितने गुना? 40 गुना। 40 25 200, तो 6 का 40 गुना कितना होगा? 6 का 40 गुना कितना होगा? गुणा कर लीजिए। 6 गुणे 40 आपका आ जाएगा 6 चौको 24, 240 रुपया। कितना आ गया? विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 240 रुपया। ऑप्शन आपका क्या सही है? ऑप्शन आपका बी सही है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक बार फिर समझिए। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। क्या है? एक दुकानदार कोई वस्तु है, इसको बेच रहा है और इस पर कितना कमा रहा है? 20% का लाभ कमा रहा है। कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है। कितना है? 200 रुपये है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% बराबर 1/5। क्या होता है? 20% बराबर आपका क्या होता है? 1/5 होता है। 5 आपका क्या है? सीपी है, क्रय मूल्य है। और 1 आपका क्या है? प्रॉफिट है। मतलब 5 के ऊपर जो हमने 1 रुपया कमाया है, क्या है? 1 रुपया जो लाभ हुआ है, तो 5 पे 1 का लाभ हुआ, 6/5 हो गया। 5 का मूल्य 5 दिया 200, क्रय मूल्य आपका दिया है 5 आपका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य आपका 200 दिया है। 5 200 के बराबर है, तो 5 की 200 कितने गुना है? 40 गुना है। तो 6 का 40 गुना निकाल दिए। 6 का 40 गुना 6 गुणे 40 होगा, आपको कितना आ गया? 240। तो विक्रय मूल्य आपका क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो विक्रय मूल्य आपका आ गया, विक्रय मूल्य आपका क्या आ गया? क्या ज्ञात हुआ? 240 रुपया। 240 रुपया आपका ऑप्शन क्या है? बी सही है। नोट कर लिए? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिया है एक दुकानदार किसी वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, एक दुकानदार एक दुकानदार दुकानदार किसी वस्तु को किसी
वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। कितने पर? 25% लाभ पर बेचता है। क्या करता है? बेचता है। यदि उसका क्रय मूल्य 280 रुपया हो। कितना हो? 280 रुपया हो तो उसका क्या? उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका ये दिया है। 350% परसेंट क्या है? 350 रुपया। बी आपका 400 रुपया। सी आपका है 320 रुपया। डी आपका है 500 रुपया। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसका क्रय मूल्य 280 रुपया हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 25% लाभ पर बेच रहा है किसी वस्तु को। 25% बराबर क्या होता है? 1/4। क्या होता है? 1/4। जब 25% है, 25% हटाते हैं हम 100 से भाग देते हैं। 25 चौक के 100, आपका 1/4 आ गया। आगे समझ में? 25% 1/4। 4 आपका क्या है? सीपी है। सीपी मतलब क्रय मूल्य। एक जो आपका है 4 पर लाभ है, जो प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है आपका। 4 पर 1 का लाभ हो रहा है तो आपका कितना आ गया? 5/4। अब 5 आपका क्या है? एसपी हो गया और 4 आपका सीपी है। जहां पर आपका सीपी दिया है, कह रहा है 4 280 के बराबर है। कितने का? 4 जो है आपका कितने का? 280 के बराबर है। 4 कितने गुना है 280 का? 70 गुना है। तो आपका फिर 5 कितने गुना हो जाएगा? 5 70 के गुना आप कितना कीजिए? 5 गुणे 70 बराबर आ गया 350 रुपया। कितना आ गया? 350 रुपया। विक्रय मूल्य आपका कितना है? विक्रय मूल्य आपका कितना है? 350 रुपया। आपका ऑप्शन क्या है? ए सही है। ऑप्शन क्या सही है? ए सही है। नोट कर लीजिए। समझ में आ गया ना? देखिए, करा एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसका क्रय मूल्य 280 रुपया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 25% बराबर 1/4 होता है। 4 आपका सीपी है, क्रय मूल्य है। 1 आपका क्या है? प्रॉफिट है। 4 पर 1 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। तो आपका क्या हो गया? 5/4 हो गया। 4 आपका दिया है, 4 का मान 280 है। 280 4 का कितने गुना है? 70 गुना है। 5 5 70 गुना कीजिए। 70 5 का 70 गुना कितना हो जाएगा? 5 गुणे 70 आपका कितना आ गया? 5 70 35 350 रुपया। विक्रय मूल्य आपका ज्ञात करना था। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 350 रुपया। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को एक दुकानदार नहीं, एक कपड़ा विक्रेता किसी वस्तु
एक कपड़ा विक्रेता कपड़े को 30% लाभ पर बेचता है। कितना है? 30% लाभ पर बेचता है। यदि यदि उस यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 रुपया हो। कितना है? 1,000 रुपया हो तो 1,000 रुपया हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। ऑप्शन ए आपका है 300, ऑप्शन बी आपका है 500, ऑप्शन सी आपका है 600, ऑप्शन डी आपका है 800। कितना है? 800 रुपये में आपका 500 रुपया, 300 रुपया, 600 रुपया, 800 रुपया। एक कपड़ा विक्रेता कपड़े को 30% लाभ पर बेचता है। कितने पैसा? 30% लाभ पर बेचता है। दिया उस वर्ष का क्रय मूल्य, मतलब कपड़े का क्रय मूल्य 1,000 रुपया है। कितना है? 1,000 रुपया हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 30% कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है? 30%। जो कपड़ा बेच रहा है कपड़ा विक्रेता कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है? 30%। 30% बराबर आपका क्या होता है? 3/10। क्या होता है? 3/10। 30 देखिए 30% से हटाते हैं, 100 से भाग करते हैं, जीरो जीरो से कट गया। कितना आ गया? 3/10। 30% बराबर क्या हुआ? 3/10। आगे सुन ना। देखिए अब कह रहा है कि आपका 10 जो है सीपी है। क्या है? 10 सीपी है, मतलब क्रय मूल्य है। और 10 पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है। 3 क्या है आपका? प्रॉफिट है आपका। क्या हुआ है? 10 पर 3 का प्रॉफिट, मतलब 3 का लाभ हुआ। 10 पर 3 का लाभ हुआ है। कितना हो गया? 13/10। कितना हो गया? 13/10 हो गया। 13/10 और 10 का मान दिया आपका। 10 का मान कह रहा है क्रय मूल्य आपका कितना है? 1,000 है। कितना है? क्रय मूल्य 1,000 है। क्रय मूल्य 1,000 है आपका। तो 1,000 10 का कितने गुना है? 1,000 10 का कितने गुना है? 100 गुना है। कितना? 100 गुना। 10 गुणे 100 गुणे 10 करेंगे 1,000 आपका आ जाएगा। फिर 13 100 का कितना गुना हो जाएगा? 13 गुणे 100 बराबर कितना हो गया? 1300। क्या है? ऑप्शन आपको क्या दिया है? ऑप्शन में आपका है नहीं, कहीं गलती नहीं हुई। 1 मिनट। एक कपड़ा विक्रेता कपड़े को 30% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 30% बराबर 3/10। 10 पर 3 का लाभ 13/10 हो गया। 10 1,000 के बराबर है। तो 1,000 का कितना गुना है? 100 गुना है। तो 13 गुणे 100 आ जाएगा 1,300। आपका ऑप्शन में गलत है। यहाँ पे जो 300 है 1,300 बना दीजिए। ऑप्शन आपका बी, विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। विक्रय मूल्य आपका आ गया। विक्रय मूल्य आ गया आपका 1,300 रुपया। कितना? 1,300 रुपया। ऑप्शन आपका ए सही है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दें?
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। एक दुकानदार किसी वस्तु को दुकानदार किसी वस्तु को 16 सही 2/3% कितना 16 सही 2/3% हानि पर बेचता है। क्या करता है? हानि पर बेचता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो? 175 रुपया। कितना? 175 रुपया हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है? ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है 200, बी 210, सी आपका है 240, डी आपका है डी कितना है 250 है। आगे समझ में ना? देखिए करा एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचता है। देखिए इसके पहले क्वेश्चन में आप लाभ पढ़े हैं। अब यहाँ पर क्या हानि हो रहा है? क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है? 16 सही 2/3% की। कितने के? 16 सही 2/3% कितने के बराबर होता है? 16 3 2 50 50/3 गुणे 100। जब परसेंटेज हटाएंगे आपका गुणे 100 हो जाएगा। 50 गुना 100 बराबर आ गया आपका 1/6। कितना आ गया? 1/6। 16 सही 2/3% का क्या होता है? 1/6 होता है। कह रहा 16 सही 16 सही 2/3% क्या हानि हो रहा है? क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। जो हानि हो रहा है ये आपका क्या है? सीपी है। और एक आपका क्या है? लॉस है। क्या लॉस है? मतलब हानि हुआ। 6 रुपए पर 6 पर 1 रुपया क्या हुआ? हानि हुई है। जब 6 पे 1 का हानि हुआ है तो 5/6 आ जाएगा। कितना? 5/6 आ जाएगा। 5/6 आपका आ जाएगा। तो आपका यहां पर 6 का मूल्य दिया है। एक मिनट 6 पर 1 की हानि 5/6 हो गया। 6 कितने का है? आपका यहां क्रय मूल्य देखिए। क्रय मूल्य आपका कितना है? 5 है। क्या है? और आपका 6 क्या है? एसपी है, मतलब विक्रय मूल्य है। 5 कितने के बराबर है? 175 के बराबर है। क्या दिया है? 175। 175 कितने गुना है? 5 का कितने गुना 175 है? 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 5 दूनी 10 5 पच्चीस 25 नहीं, एक मिनट 5 तिहाई 15 5 पच्चीस 35 गुना है। कितना? 35 गुना है। 5 175 कितने गुना है? 35 गुना है। तो आपका 6 का 35 गुना कितना होगा? 6 गुणे 35 कर लीजिए। यहां से आपका 6 25 30 के 0 6 3 18 18 3 18 3 21 कितना आ गया? 210 रुपया। कितना आ गया? 210 रुपया। देखिए एक बार और समझिए। यहां पर कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 सही 2/3% हानि पर बेचता है। कोई वस्तु है दुकानदार बेच रहा है और उस पर 16 सही 2/3% का क्या हो रहा है? उसको हानि हो रही है। 16 सही 2/3% बराबर हमने निकाल लिया। कितना आ गया? 1/6 हुआ। 6 पर उसे क्या हुआ? 1 रुपये का हानि हुआ। क्या हुआ? 6 पर उसे 1 रुपये का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। जब 6 पर 1 का हानि हुआ तो 5/6 हो गया। 6 पर 1 का हानि हुआ
तो 6 में से 1 निकाल जाए कितना आ गया, 5/6 आ गया आपका। अब 5 का मान दिया है 175। 5 का मान कितना दिया है, देखिए आपका यहाँ पर दिया है 5 का मान यहाँ पर आपको कितना दिया है, 175 दिया है। 175 5 का कितने गुना है, 35 गुना है। देखिए 35 गुणे 5 कीजिए, 5 पचे 25, 2 आ गया, 5 15 और 2 17, 175 आ गया ना। तो 5 का मान आपका 175 दिया है। 5 175 कितने गुना है, 5 का 35 गुना है। तो 6 का 35 गुना कितना होगा, 6 गुणे 35, 6 पच्चे 30 के 0, हासिल 3 आ गया, और 6 3 18, 18 3 21 आ जाएगा। कितना आ गया, 210। या आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य पूछ रहा था, विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया, 210 रुपया। 210 रुपया आपका ऑप्शन बी सही है। या आपका 210 रुपया में, 210 रुपया में ऑप्शन आपका बी सही है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं, हो गया, नोट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बदल दिया, यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको, कितना दे रहे, यहां पर हमने दे दिया 80, क्या दे दिया 80, और यहां पर हमने आपको दे रहे हैं हम क्रय मूल्य आपका कितना है, 500 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 500 रुपया। कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु को, हमने यहाँ पर परसेंटेज दिया, कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु को 80% हान पर बेचता है यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है। कितना है, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको बताया है, सेम जिसे बताया आपको इसी पैटर्न को करना है आपको। देखिए नोट करिए, बताइए बताइए इसका। कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु को 80% हान पर बेचता है यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया हो तो, क्या हो 500 रुपया हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी आपको जैसे बताया, बताइए कमेंट बताइए इसका आंसर। ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं, ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम 500 रुपया, बी ऑप्शन आपका है 400 रुपया, ऑप्शन सी आपका है 440 रुपया, और ऑप्शन डी आपका है 540 रुपया। कितना रुपया है आपका, देखिए दिया 80% क्या हो रहा है, हान हो रहा है। क्या हो रहा है, 80% का हान हो रहा है। यहां पर आपका आ जाएगा 80% बराबर क्या होता है, 8/10 होता है। कितना है, 8/10। देखिए 80 बटे कितना कर लिया, यहां पर आपका 80/100 हो गया, 0 0 कट गया, 8/10 आ गया। कितना आ गया, 8/10 आ गया। 8/10 का और छोटा करना चाहते हो कर लीजिए, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, आपका आ गया 4/5। कितना आ गया, 4/5 आ गया। एक ऑप्शन और चेंज कर दिए, आपका नन ऑफ दीज कर दीजिए, नन ऑफ दीज। 80% बराबर आपका कितना है, 4/5। कितना है, 4/5। 5 पर 4 की हान हो रही है, क्या हो रहा है, 5 पर 4 का हान हो रहा है, तो आपको कितना आ जाएगा, 1/5 आ गया। क्या है, 1/5 आ गया। अब कह रहा क्रय मूल्य,
कितने गुना है? 500 गुना है। तो 5 कितने के बराबर आ जाएगा? 5 गुणे 500 कितना आ गया? 5 पचे 25। कितना आ गया? 2500। कितना आ गया? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 2500 आपका आ गया। आ गया समझ में ना? 80 बराबर 80% बराबर 4/5। इसमें आपका यहाँ आपका 5 पर क्या हो रहा है? 4 का हान हो रहा है। 5 पर 4 का हान 1/4। जहां आपका 1 का मान दिया है 500, 5 का मान पूछ रहा है आपका, 5 का मान पूछ रहा है 5 गुणे 500 बटे 2500 आपका। ऑप्शन आपका क्या है? डी कर दीजिए। ऑप्शन आपका क्या है? डी सही है। नोट कर लीजिए, मिटा दे फिर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। 5वां आपका दिया है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाता है। 25% लाभ कमाता है। 25% लाभ कमाता है। तो उस लाभ पर तो उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका क्या है? ऑप्शन दिया है 20%। ऑप्शन बी आपका दिया है 25%। ऑप्शन सी आपका दिया है 30%। ऑप्शन डी आपका दिया है 33.1/3%। क्या है? 33.1/3। हमारा एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। किस पर कमा रहा है लाभ? विक्रय मूल्य पर कमा रहा है। किस पर? विक्रय मूल्य पर। और लाभ प्रतिशत किस पर पूछ रहा है? क्रय मूल्य पर। किस पर पूछ रहा है? क्रय मूल्य पर पूछ रहा है। देखिए 25% बराबर आपका क्या है? 25% बराबर आपका क्या होता है? 1/4। क्या होता है? 1/4। देखिए 25% हटाएंगे हम तो 100 से भाग करेंगे। 2500 के 100, 1/4 आ गया आपका। 1/4 आ गया। आगे समझ में नहीं? 25% कैसे 1/4 आया? अब 1/4 यहां पर आपका क्या है? ये आपका एसपी है। क्या है? एसपी है। ये आपका क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। 4 पर जो 1 का लाभ कमाया है। 4 पर कितने? 1 का लाभ। देखिए यहां पर एसपी 4 है, एसपी 4 है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका सीपी है। क्या है? एसपी आपका कितना है? एसपी मतलब विक्रय मूल्य। एसपी मतलब आपका क्या होता है? विक्रय मूल्य। देखिए यहां पर लिख दें विक्रय मूल्य। ये आपका प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ। और आपका ये क्या है? क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, क्रय मूल्य। आपका एसपी कितना है? 4 है। एसपी कितना? 4 है। और 4 पर 1 का लाभ कमाया। कितने का लाभ कमाया? 1 का लाभ कमाया है। कितने का? 1 का लाभ कमाया। अब बताइए जब एक 4 का बेचा है तो 1 का लाभ कमाया तो खरीदा कितने का होगा आपका? खरीदा 3 ही होगा। जब 3 रुपये में खरीदा 1 का लाभ कमाया तभी 4 रुपये में बेचा।
क्या है यहां पर आपको क्या है, देखिए फिर से समझिए। कह रहा है एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर, यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, एक मिनट आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा टिप्पणी है आपका इसमें, यहाँ पर आप समझ लेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, समझने पर ध्यान दीजिएगा। क्या 25% एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है, कितने पर लाभ कमा रहा है, 25%। किस पर लाभ कमा रहा है, 25% का लाभ किस पर कमा रहा है, विक्रय मूल्य पर कमा रहा है। विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाता है, तो क्या लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य में ज्ञात कीजिए। 25% बराबर क्या होता है, 1/4। 4 आपका एसपी है और 1 का क्या है, प्रॉफिट हुआ है, 1 का लाभ कमाया। अगर वह विक्रय मूल्य पर 4 कमाया है, विक्रय मूल्य 4 है और लाभ 1 रुपये का है, इसका मतलब उस वस्तु को जो 4 रुपये में बेचा है तो 3 रुपये में खरीदा होगा, 3 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेचा, तभी तो आपको 1 रुपये का लाभ हुआ उसे। तो आपका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 4 हो गया, प्रॉफिट 1 का आपका, सीपी हमने निकाल लिया, सीपी क्या है 3 आ गया। 3 रुपये में खरीदा था, 4 रुपये में बेचा, 3 रुपये से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आगे समझे ना। देखिए फिर एक बार देखिए करा 25% बराबर 1/4 हमने लिख दिया, 1/4, 4 आपका एसपी है, 4 पर इससे क्या हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ, प्रॉफिट। यहां पर देखिए इस पर ध्यान दें, लाभ प्रतिशत जो किस पर पूछा है, क्रय मूल्य पर पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। एसपी 4 है, प्रॉफिट 1 का हुआ है, 4 रुपये में बेचा है, 1 रुपया प्रॉफिट, क्या इसका मतलब 4 रुपये में जब वो बेचा है, 3 रुपया खरीदा होगा तभी तो 1 रुपया का लाभ वो कमाया है। तो सीपी हमारा 3 रुपया आ गया, क्या आ गया, सीपी हमारा कितना आ गया, 3 रुपया आ गया। तो आपको यहां से आ जाएगा 1 रुपये का लाभ कमाया, 1 लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है, 3 गुणे कितने परसेंट, 100%। तो यहां से आपका आ गया 100/3% बराबर 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। आपका ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन आपका क्या सही है, डी सही है। आगे समझ में ना, समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए, फिर आपको बताएंगे। अभी 2-3 टाइप का क्वेश्चन और बताएंगे आपको, नोट कीजिए। इतने आपको याद रखिए, एसपी आपका क्या है, विक्रय मूल्य, पी आपका प्रॉफिट है, सी आपका क्या है, क्रय मूल्य। इतना याद रखिए जो हिंदी में लिखने की जरूरत ना पड़े हमें। मिटा दे। देखिए अब यहां पर हमने एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर, यहां पर परसेंटेज हम बदल दे रहे हैं, क्या है, परसेंटेज को हम आपको दे रहे हैं 40%। कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, 40%। यहां ऑप्शन ई आपको हम दे रहे हैं, नन ऑफ दीज, क्या है, नन ऑफ दीज दे रहे हैं। आपका 5 ऑप्शन यहां पर दे रहे हैं आपको, मिटा दे। देखिए यहां पर आपको देखिए कह रहा है एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाता है। किस पर लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ कमाता है। किस पर, विक्रय मूल्य पर। ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य पर कितना लाभ कमा रहा है, 40%। तो 40% बराबर आपको क्या होता है, 40% का बराबर आपको क्या आता है, 40/100 कर देंगे हम, कितना, 0 0 2 दूना 4 2 25 10, कितना हो गया, 2/5 आ गया, 2/5। 5 पर 2 की क्या है, लाभ कमा रहा, 5 पर कितने का लाभ कमा रहा है, 2 का कमाया है। देखिए एसपी आपका क्या है, एसपी आपका कितना दिया है, 5 आ गया। अब प्रॉफिट आपका कितने का हुआ, 2 का हुआ। तो सीपी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब ये बताइए 5 रुपये में बेचा, 5 रुपये में बेचा और 2 रुपये का लाभ कमाया, तो खरीदा कितने का होगा, 3 रुपया खरीदा होगा। कितने खरीदा, 3 रुपये का। देखिए 5 रुपये में बेचा था और 2 रुपये का लाभ कमाया। जब 5 रुपये में बेचा, 2 रुपये का लाभ कमाया, तो उसे खरीदा होगा 3 रुपये में। जब 3 रुपये में खरीदा और 5 में बेचा, तभी तो आप 2 रुपया लाभ कमाया है। आगे समझ में, 3 रुपया खरीदा था, 5 रुपये में बेचा, तभी तो 2 रुपये का लाभ कमाया। तो आपका यहां पर हमने 40% बराबर 2/5। 5 आपका क्या है, एसपी है, 5 आपका क्या है,
एसपी है मतलब विक्रय मूल्य है। एसपी आपका क्या है? विक्रय मूल्य है। दो आपका क्या है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? लाभ हुआ, उसे लाभ हुआ। विक्रय मूल्य पर 2 रुपये का लाभ कमाया। विक्रय मूल्य आपका 5 है, 2 का लाभ कमाया है। अगर उसने 5 में बेचा है और 2 का लाभ कमाया है तो 3 में खरीदा होगा। जब 3 रुपये में खरीदा तभी तो 5 के बेचा और 2 रुपये लाभ कमाया। तो 3 में हमने क्या हुआ? आपका कितना हो गया? क्रय मूल्य आपका 3 रुपये आ गया। अब कह रहा है क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने पर? क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत देखिए आपका क्या है? 2 बटा लाभ 2 का है बटे क्रय मूल्य पर लाभ होता है बटे 3 गुणे 100। क्या है? गुणे 100। काट दीजिए, गुणा कीजिए, कितना आ गया? 100% आपका 200 बटा 3%। 3 छक 18, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 66 सही 2 बटा 3%। कितना आ गया? 66 सही 2 बटा 3%। ऑप्शन ए आपका क्या सही है? ई सही है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ई सही है। नोट कर लीजिए। आ गया समझे ना? नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको। मिटा दे, देखिए दिया है एक पुस्तक, क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है देख लीजिएगा। एक पुस्तक विक्रेता, एक पुस्तक विक्रेता, एक पुस्तक विक्रेता विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य पर 20% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत, उसका लाभ प्रतिशत किस पर ज्ञात करना है? क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है। क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया है ए ऑप्शन आपका 33 सही 1 बटा 3%। बी आपका है 20%। ऑप्शन सी आपका है 25%। ऑप्शन डी आपका है 40%। क्या है? 40%। एक पुस्तक विक्रेता विक्रय मूल्य पर 20% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। क्या रहा है? विक्रय मूल्य पर क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है? 20% का। विक्रय मूल्य पर कितने का लाभ कमा रहा है? 20% का। कह रहा है लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालिए। किस पर निकालना है? क्रय मूल्य पर। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है 20%। 20% बराबर कितना? 1/5। 20% बराबर क्या आता है? 1/5। देखिए जब हम परसेंटेज घटाते हैं तो 20/100 कर देते हैं। 100 से भाग कर देते हैं तो 20 25 100 आ गया। कितना आ गया? 1/5 आ गया। समझ में? 20% बराबर 1/5 कैसे हुआ? अब देखिए कह रहा 5 पर 1 का लाभ हुआ है। 5 रुपये में बेचा है। कितने का लाभ कमाए? 1 रुपया। यह 5 आपका क्या है? एसपी है। 1 आपका क्या है? प्रॉफिट हुआ है। उसे क्या है? कोई वस्तु उसने 5 रुपये में बेचा तो 1 रुपया आपका प्रॉफिट कमाया है। अब देखिए एसपी आपका कितना है?
5 है और प्रॉफिट कितने हुआ है, 1 रुपये का। तो आपका सीपी कितना होगा, 5 रुपये में बेचा है तो 1 का लाभ कमाया है, तो खरीदा होगा कितने में, 4 रुपये में। 4 रुपये में खरीदा, कितने में, 4 रुपये में। जब उसने खरीदा 4 रुपये में, तभी तो 1 रुपये का लाभ कमाया। अब 5 रुपये में बेचा, 4 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेचा है, 1 रुपये का आपका क्या हुआ, लाभ कमाया है। यहाँ का आ गया 1 बटा लाभ, एक का हुआ है, तो 1 बटा 4 गुणे 100। आपका लाभ जो हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। 25 चौके 100, आपका कितना आ गया, 25%। ऑप्शन आपका क्या सही है, सी सही है। ऑप्शन आपका क्या सही है, सी सही है। नोट कर लीजिए। और आज का ये आपकी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और इसी तरह हम अपने चैनल पर आपको कंटेंट, PIQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको आप लोग पढ़िए।